नारायण की नमस्कार। जय माता दी। इंग्लिश कैलेंडर का 5वां महीना अर्थात मई का महीना, और यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है कुंभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि 18 वर्ष के बाद आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह का शिष्य राहु आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आप देख रहे हैं स्वदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। राशिफल मई के महीने में क्या कहता है आपका, जानेंगे आप इसी एपिसोड के माध्यम से। और साथ ही साथ मई के महीने में अपने राशि के अनुसार आप क्या विशेष उपाय करें, वह भी आप इसी एपिसोड के अंत में प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, शारीरिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको 18 मई तक किसी गंभीर समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 18 मई को राहु ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपको मौसम से संबंधित व्याधियों से सतर्क रहना होगा। अपने हेल्थ पर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की परम आवश्यकता होगी। अपनी दिनचर्या में आप थोड़ा सा योग, मेडिटेशन इत्यादि को इन्वॉल्व कीजिए, और साथ ही साथ अपने स्वभाव को आपको संयम रखना होगा, सहमित रखना होगा। 14 मई तक आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, और 14 मई को यह आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात परिवार के अंदर धार्मिक और मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना मई के महीने में बनती है। इसके अतिरिक्त परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के योग भी हैं, और यही देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, एक अच्छी सर्विस की आपको प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे, और यहाँ तक कि आर्थिक क्षेत्र में उन्नति तो आपको प्राप्त होगी ही होगी, संतान से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कुंभ राशि के जातकों, राहु ग्रह जैसे ही आपके राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक उसी दिन केतु ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को मई के महीने में दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों से बचना होगा। अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे, और छोटे मोटे मतभेदों को यथाशीघ्र समाप्त कर लेना होगा, क्योंकि सप्तम भाव का केतु हमेशा दाम्पत्य जीवन में मतभेद उत्पन्न करता है। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको 18 मई के बाद अपने पार्टनर के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे। कई बार केतु कंफ्यूजन का कारण भी होता है, मिसकम्युनिकेशन भी कर देता है। तो यदि आप व्यापारी हैं और आपका व्यापार साझेदारी में है तो आपको 18 मई के बाद अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे, और किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दोनों को बैठकर समाप्त कर लेना होगा, नहीं तो फिर आपके मतभेदों का कोई तीसरा व्यक्ति लाभ उठाएगा और आपके व्यापार को छिन्न भिन्न कर सकता है। इसी तरह से आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के मतभेद हैं तो आप दोनों पति पत्नी को साथ में बैठकर इन मतभेदों को समाप्त कर लेना होगा, अन्यथा कोई तीसरा व्यक्ति इन मतभेदों को बहुत ज्यादा तुल देगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद और बढ़ सकते हैं। आपके भाग्य के स्वामी शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा, और इसी भाग्य के साथ के कारण आपके मई के महीने में बैंक बैलेंस में भी वृद्धि सुनिश्चित है। आपके दसवें के स्वामी मंगल ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है, जिसको आप फिर समझिए। यदि आप सर्विस में हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे, और साथ ही साथ आपको अपने सहकर्मियों से सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि छठे भाव का मंगल हमेशा मतभेद और क्लेश देता है। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप रहेंगे कि नहीं मेरे तो जूनियर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर लेंगे और मेरे को कोई समस्या नहीं होगी, तो आपको इस गलत फहमी से दूर रहना होगा। अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने हैं, उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, और अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात उनसे आपने शेयर नहीं करनी। आपके लाभेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात निश्चित मान के चलेगा मई के महीने में आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति सुनिश्चित है। द्वादशीश के स्वामी शनि ग्रह आपके द्वितीय भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसको आप फिर समझें। द्वादश भाव होता है खर्चों का, यात्राओं का, कोर्ट कचहरी, मतभेद और वाद विवाद का, और अब शनि ग्रह बैठ गए द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव होता है बैंक बैलेंस का। तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मई के महीने में यात्राओं पर खर्च अधिक हो सकता है, व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद पर आपका खर्च हो सकता है। जैसे कोर्ट कचहरी में आप पहुंचे तो अनेसेसरी के आपके खर्चे होंगे।
दूसरा, यही आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो जो अचानक आपका स्वभाव बदलेगा, अचानक आपके स्वभाव में उग्रता आएगी, इसके कारण आपके स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और जिसके कारण आपके स्वास्थ्य पर भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। अर्थात आपको मई के महीने में सोच समझकर यात्राएं करनी होगी। अधिक यात्राओं से बचने का प्रयास करें, किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें और अपने स्वभाव को सौम्य रखने का प्रयास करना होगा। क्या कुछ विशेष उपाय करें कुंभ राशि के जातक मई के महीने में? प्रत्येक शनिवार के दिन शनि शिला पर जाकर सरसों का तेल अर्पण करें और एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। गणेश चालीसा का आपको नित्य पाठ करना चाहिए और प्रयास करें संकटनाशक गणेश स्तोत्र का भी आपको पाठ अवश्य करें। सुबह या शाम जब आपके पास समय हो तब आप कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन अपने जीवन संगनी को या जीवन साथी को अर्थात अपने जीवन के पार्टनर को आप यदि उपहार देते हैं तो मई का महीना आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, यह था मई 2025 के महीने का आपका राशिफल। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9816270553, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।